गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं फिर से आपके सामने हूँ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म का नेक्स्ट लेक्चर लेके, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में 24 डेफिनेशंस कवर की थी और जो आज हम डेफिनेशंस कवर करेंगे दैट इज इनसफ्लेशंस, इरिगेशंस, जेलीज, लिनीमेंट्स, लोशंस एंड लोजेंजेस। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द इनसफ्लेशन। इनसफ्लेशंस क्या होते हैं? इनसफ्लेशंस एक्चुअली ये फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स की प्रिपरेशन है जो पाउडर फॉर्म है। पाउडर फॉर्म बहुत ही फाइन पाउडर्स की फॉर्म में होते हैं। ये जो पाउडर्स हैं इनको हम अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं इनसफ्लेटर्स, जिनको स्पेशली नोज, थ्रोट या जो ईयर, इन एरिया के अंदर मेनली हम अप्लाई करते हैं। इनसफ्लेटर्स इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। दीज आर द, सबसे पहले डोसेज फॉर्म कौन सी है? फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड फॉर्म। फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड फॉर्म में होती है विच इज अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ इनसफ्लेटर्स। इनसफ्लेटर्स की हेल्प से ये अप्लाई की जाती है। अब ये अप्लाई कहाँ कहाँ की जाती है? बॉडी कैविटीज के अंदर विद द हेल्प ऑफ इनसफ्लेटर्स इनटू द बॉडी कैविटीज। अप्लाई कहाँ कहाँ की जाती है? इट इज अप्लाइड इन द नोज, ईयर, थ्रोट, नोज, ईयर, थ्रोट, I'm sorry, and vagina। इन बॉडी कैविटीज के अंदर हम इनसफ्लेशंस को या विद द हेल्प ऑफ इनसफ्लेटर्स अप्लाई करते हैं। मेनली जो इनसफ्लेटर्स हैं, जब अगर हम इनको ईयर, थ्रोट और वेजाइना इन तीन एरिया के अंदर अगर हम अप्लाई करते हैं तो दे विल प्रोड्यूस द लोकल इफेक्ट्स। और अगर हम इसको नेजल रूट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस द सिस्टमिक इफेक्ट। सिस्टमिक इफेक्ट एंड लोकल इफेक्ट। मेन प्रॉब्लम क्या है जो इनसफ्लेशंस के केस में है? मेजर्ड डोज, जो डोज हम अप्लाई करते हैं या जो डोज हम पंप करते हैं, मेजर्ड डोज कैन नॉट बी inhaled or applied in exact quantity। एग्जैक्ट क्वांटिटी में ये नहीं मेजर होती, मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटी में अप्लाई नहीं होती जितनी हमारी बॉडी को नीड है या जितनी हमारी बॉडी में इसकी डोज की रिक्वायरमेंट है। तो इसकी प्रॉब्लम को, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ द एरोसोल्स। ठीक है, इसको दोबारा से रिपीट करते हैं कि इनसफ्लेटर्स क्या होते हैं। एग्जांपल है जैसे जो मार्केट में इनसफ्लेटर्स यूज होते हैं, दीज आर द बोरिक एसिड इनसफ्लेटर्स। बोरिक एसिड के इनसफ्लेटर्स जो हैं वो मार्केट में यूज होते हैं। ये मेनली जो है एंटीसेप्टिक पर्पस के लिए या एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए यूज होते हैं। तो इनसफ्लेटर्स क्या हैं? दीज आर द फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड डोसेज फॉर्म्स व्हिच आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ द इनसफ्लेटर्स इनटू द बॉडी कैविटीज। कौन कौन सी बॉडी कैविटीज में इनको हम अप्लाई करते हैं? नोज, ईयर, थ्रोट एंड वेजाइना। अगर तो नोज में अप्लाई करेंगे तो वो सिस्टेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, और अगर ईयर, थ्रोट और वेजाइना में अप्लाई करेंगे तो वो लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। सिस्टेमिक इफेक्ट और लोकल इफेक्ट का क्या मीनिंग है? जो लोकल इफेक्ट है इसका मतलब कि वो सिर्फ पर्टिकुलरली उसी एरिया के अंदर इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे और शॉर्ट टाइम के लिए इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जबकि सिस्टेमिक इफेक्ट में जैसे नोज में हमने अप्लाई किया तो वो आपके ब्रेन में भी उसका इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। जब एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अलावा बाकी बॉडी ऑर्गन के ऊपर भी इफेक्ट आता है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक इफेक्ट। और सिस्टेमिक इफेक्ट जो है लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू लोकल इफेक्ट। मेन प्रॉब्लम इनसफ्लेशंस की क्या होती है कि इसके अंदर जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं या जो भी हम मेडिकामेंट यूज कर रहे हैं उसकी एक मेजर्ड डोज, जितनी हमारी मतलब बॉडी के हिसाब से कैलकुलेटेड डोज है, वो डोज नहीं हमें
पता लगती है कि कितनी डोज हमने इनहेल करनी है या अप्लाई करनी है। तो उस प्रॉब्लम को हम रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम प्रिपरेशन इन द फॉर्म ऑफ द एरोसोल। एग्जांपल इसमें इंसफ्लेटर का बोरिक एसिड इंसफ्लेटर्स जो रूटीन में मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द इरिगेशन। इरिगेशन क्या होते हैं? इरिगेशन का मीनिंग होता है वॉशिंग। वॉशिंग के लिए जो सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं इरिगेशन सॉल्यूशन, इरिगेशन या इरिगेशन सॉल्यूशंस। इरिगेशन, दिस वन इज कवर्ड। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन दीज आर द सॉल्यूशन फॉर्म, सॉल्यूशन है इसकी जो डोसेज फॉर्म है that is in the solution form which is used to irrigate करने के लिए, मतलब वॉशिंग, irrigate मतलब वॉशिंग करने के लिए यूज होती है, which is used to irrigate और washing the कौन से एरिया को? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की वॉशिंग करने के लिए, वेजाइना एंड नेजल रूट और नोज, इन एरियाज की वॉशिंग करने के लिए हम इरिगेशन सॉल्यूशंस को यूज करते हैं। जब इरिगेशन सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं तो अलग अलग बॉडी कैविटीज के लिए अलग अलग तरह के एपरेटस आते हैं जिसके थ्रू हम इरिगेशन सॉल्यूशन को यूज करेंगे। अगर तो आपने यूरिनरी ब्लैडर के अंदर या यूरिनरी ब्लैडर की वॉशिंग के लिए इरिगेशन सॉल्यूशन यूज करना है तो उसके अंदर जो एपरेटस यूज होगा दैट इज कैथेटर। अगर वेजाइना की वॉशिंग के लिए यूज करना है तो उसके लिए स्पेशल तरह की वेजाइनल ट्यूब्स आती हैं जो वेजाइनल ट्यूब्स इरिगेशन सॉल्यूशन को यूज करने में हेल्प करेगी। और अगर आपने नोज के अंदर इसको अप्लाई करना है तो इसके अंदर स्पेशल ग्लास ट्यूब कंटेनर्स आते हैं जो नोज के लिए यूज होते हैं। कुल मिला के अगर आपने इरिगेशन सॉल्यूशन यूज करना है तो इरिगेशन सॉल्यूशन यूज करने के लिए डिपेंड करता है कि थ्रू विच मेथड, बाय यूजिंग कैथेटर, वेजाइनल ट्यूब्स या स्पेशल ग्लास ट्यूब कंटेनर, कि कौन सी बॉडी कैविटी के अंदर आपने इरिगेशन करनी है। अब इरिगेशन का पर्पस क्या है? वॉशिंग की हमें जरूरत पड़ती क्या है? अगर सपोज हमारे इन एरियाज के अंदर यूरिनरी ब्लैडर में, वेजाइना में या नोज में किसी भी तरह के कोई इन्फेक्शन है या कोई वोंड है जैसे, तो उसको वॉशिंग करने के लिए या कहीं से सपोज ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को रिमूव करने के लिए हमें वहाँ पे इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। इरिगेशन के जैसे सिंपल मैं एग्जांपल आपको बताऊं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है दैट इज सोडियम क्लोराइड इरिगेशन सॉल्यूशन, जो सबसे ज्यादा कॉमन है जो मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो सोडियम बोरेट, सोडियम बोरेट इरिगेशन सॉल्यूशन। सो दिस इज द इरिगेशन सॉल्यूशन जिसको हम रूटीन में यूज करते हैं। तो लेट्स रिवाइज इट अगेन। व्हाट आर द इरिगेशन सॉल्यूशन? इरिगेशन सॉल्यूशंस आर द लिक्विड और द सॉल्यूशन प्रिपरेशंस which are used to irrigate or to wash the urinary bladder, vagina and nasal root. Special type of the apparatus are used for the special type of cavity. For washing of the urinary bladder, catheter is used. For washing of the vagina, vaginal tubes are used. And for washing of the nose, special glass tube containers are used. इरिगेशन में जो मार्केट में प्रिपरेशंस अवेलेबल है दैट इज सोडियम क्लोराइड इरिगेशन सॉल्यूशन एंड सोडियम बोरेट इरिगेशन सॉल्यूशन। दीज प्रिपरेशंस आर अवेलेबल इन द मार्केट। हाँ, एक चीज और, जो इरिगेशन सॉल्यूशंस होते हैं, इरिगेशन सॉल्यूशंस दीज आर द स्टेराइल सॉल्यूशंस, दीज आर द स्टेराइल सॉल्यूशंस। ये स्टेराइल सॉल्यूशंस होने चाहिए क्योंकि अगर ये सॉल्यूशंस स्टेराइल सॉल्यूशन नहीं होंगे तो इट में कॉज द प्रॉब्लम, क्योंकि स्टेराइल का मतलब क्या है कि इट इज फ्री फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इनके अंदर प्रेजेंट होंगे जैसे एक्वस सॉल्यूशन है, तो इट मे कॉज द मोर इन्फेक्शन इन अवर बॉडी कैविटी। सो दीज आर द स्टेराइल aqueous preparation or sterile solution preparation which are used for washing the body cavities. Third definition is the jelly. Jelly क्या चीज है? Third one is the jelly. Next is the jellies. Jellies are the transparent, semi-solid, non-greasy, dosage forms. Jellies और gels दोनों डिफरेंट हैं। जेल्स जो है वो ट्रांसल्यूसेंट होती हैं, जेलीज ट्रांसपेरेंट है। दीज आर ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड नॉन ग्रीसी डोसेज फॉर्म्स। दीज आर मेड, जो इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, विद द हेल्प ऑफ गम ट्रैगेकेंथ प्लस पैक्टीन प्लस हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज प्लस हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज प्लस जो भी व्हीकल जो भी इसके अंदर यूज करना है, रूटीन में जो इसके अंदर व्हीकल है वो अल्कोहल यूज होता है टू प्रिपेयर द जेली। Jellies are the transparent semi-solid non-greasy dosage forms which are used or which are prepared with the help of the some ingredients like gum tragacanth, pectin, hydroxymethyl cellulose and suitable vehicle. जेलीज का जो मेन पर्पस क्या होता है, जेलीज एक्चुअली यूज होती कहाँ है? जेलीज जैसे सपोज सर्जिकल ग्लव्स हैं, सर्जिकल ग्लव्स की यूज करने से पहले उसको लुब्रिकेशन करने के लिए, ठीक है, या फिर जैसे मैंने पीछे आपको जो बताया था कि कैथेटर्स के थ्रू या वेजाइनल ट्यूब्स के थ्रू जब हम इरिगेशन सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं या ड्यूरिंग द एनीमा, तो उन प्रिपरेशंस को जब बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं तो उनके इंसर्शन को स्मूथ करने के लिए तो उनके ऊपर भी जो है जेलीज को अप्लाई किया जाता है। सो जेलीज का कोई मेडिकेटेड पर्पस नहीं है, दिस आर ओनली यूज्ड फॉर द नॉन मेडिकेटेड पर्पस। These are used for the non-medicated purpose, like for lubrication of the gloves, surgical gloves, lubrication of surgical gloves या lubrication of irrigation solution apparatus to irrigate the body cavity, to irrigate the body cavity। इस तरह से जो भी नॉन मेडिकेटेड पर्पस हैं उसके लिए मेनली जेली को यूज किया जाता है। So jellies are the transparent, semi-solid, non-greasy dosage forms which are prepared with the help of gum tragacanth, pectin, hydroxymethyl cellulose and the suitable vehicle। इसके अलावा इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है, जेली कोई एक ही तरह की नहीं होती, अलग अलग तरह की, जैसे गम ट्रैगाकैंथ की जगह कोई और गम हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। These are used for the non-medicated purpose, जैसे for the lubrication of surgical gloves, for lubrication of the
इरिगेशन सॉल्यूशन apparatus लाइक पीछे जो हमने कैथेटर्स यूज किए थे, वेजाइनल ट्यूब्स यूज की थी, उनको बॉडी के अंदर इंसर्ट करने के लिए भी जेलीज का यूज किया जाता है। तो दिस वन इज द जेली। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द लिनीमेंट्स। लिनीमेंट्स क्या होते हैं? लिनीमेंट्स वो प्रिपरेशन होती हैं, लिनीमेंट्स एक्चुअली थोड़ी विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है, प्योर लिक्विड नहीं हम इसको बोल सकते। लिनीमेंट्स आर द विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन। इरिगेशन कवर हो गया, जेली कवर हो गया, नेक्स्ट इज द लिनीमेंट्स। लिनीमेंट्स आर द विस्कस liquid preparations, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस हैं जो मेनली, ये प्रिपरेशन की मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज की है, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस which are mainly applied on the unbroken skin. Unbroken skin मतलब which are mainly applied on the unbroken skin. अनब्रोकन स्किन क्यों कहा है स्पेशली? क्योंकि जो लिनीमेंट्स हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है, जैसे अगर स्किन के ऊपर आपने स्ट्रिंजेंट इफेक्ट शो करना है, स्किन के ऊपर आपने काउंटर इरिटेंट इफेक्ट शो करना है, तो उन पर्पस के लिए हम लिनीमेंट को यूज करते हैं। अगर स्किन के ऊपर किसी तरह की कोई इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को आपने ट्रीट करना है। लेकिन अगर स्किन के ऊपर किसी तरह का कोई कट है, कोई वुंड है या कोई जख्म है, उसके ऊपर आप अगर लिनीमेंट को अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन में इंटरनली एंटर कर जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, जो हम कंपोनेंट जैसे रूटीन में इसमें जो व्हीकल यूज होता है, वो व्हीकल इसमें यूज होता है अल्कोहल, ठीक है। तो वो मतलब अगर हमारी स्किन के अंदर एंटर करेगा तो इट मे बी द इंजूरियस टू आवर स्किन। तो स्किन दीज आर मेनली अप्लाइड ऑन द अनब्रोकन स्किन। इसका जो पर्पस है, दीज आर मेनली यूज्ड एज अ काउंटर इरिटेंट, काउंटर इरिटेंट, या फिर आप ये कह सकते हो कि एनर्जेसिक इफेक्ट के लिए भी बोल सकते हैं इसको, एनर्जेसिक इफेक्ट शो करने के लिए। दूसरा तीसरा इसको हम बोल सकते हैं फॉर द एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट के लिए, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट, इसके लिए भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। जो इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट या जो इसके अंदर मेडिकामेंट्स या जो इसके कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इसके अंदर जो भी इसका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट या जिसको हम मेडिकामेंट बोलते हैं वो, प्लस इवेपोरेटिंग सॉल्यूशन जिसके अंदर लिनीमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। इवेपोरेटिंग सॉल्यूशन या इवेपोरेटिंग सॉल्यूशन ही कहेंगे, इनफैक्ट इवेपोरेटिंग व्हीकल जिसके अंदर सॉल्वेंट, सॉरी इवेपोरेटिंग सॉल्वेंट, जैसे फॉर एग्जांपल रूटीन में इसके लिए अल्कोहल यूज किया जाता है। एंड देन इट इज कवर्ड, जब लिनीमेंट अप्लाई कर देते हैं, विद द नॉन इवेपोरेटिंग मटेरियल। जैसे सपोज अगर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूं, तो जो मूव है या जो वॉलिनी है, जो हम एनर्जेसिक इफेक्ट के लिए यूज करते हैं, या कई बार जैसे कैम्फर ऑयल है उसको हम यूज करते हैं, या गुलदीरिया ऑयल है जैसे कोगनोसी के अंदर एग्जांपल जैसे इसका है कैम्फर ऑयल, या जैसे इसका एग्जांपल है लिडोकेन लिनीमेंट। लिडोकेन क्या होती है? एनर्जेसिक होती है लिडोकेन लिनीमेंट। या मैं हर्बल ड्रग्स में इसका एक एग्जांपल लूं जैसे गुलदीरिया ऑयल। तो कुल मिला के जैसे अगर हम कोई स्प्रेन है, ठीक है, किसी तरह की कोई चोट, गुम चोट जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि मूव लगा के या मूव की स्प्रे यूज करके हम उसको पट्टी से कवर कर देते हैं, ठीक है। हम उसको क्रेप बैंडेज से कवर कर देते हैं। क्रेप बैंडेज से कवर हम इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर जो मेडिसिन है, मेडिकामेंट है, क्योंकि अल्कोहल उसमें वेपोरेट तो होगी क्योंकि वेपोरेटिंग सॉल्वेंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट को आपने अल्कोहल में मिक्स किया हुआ है। जब उसको आप रब करोगे एक्टिव इंग्रेडिएंट आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और धीरे धीरे उसमें अल्कोहल इवेपोरेट होती जाएगी। लेकिन उसको कवर इसलिए करते हैं ताकि जो उसमें अल्कोहल है वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो, फास्टली इवेपोरेट ना हो और वो स्किन के ऊपर लॉन्ग टाइम तक अपना इफेक्ट शो करती है। तो दीज आर द लिनीमेंट्स। लिनीमेंट्स के केस में आप मूव का एग्जांपल ले सकते हो,
बुल्गारिया ऑयल का एग्जांपल ले सकते हो जो हर्बल ड्रग्स में है, जिसको मेनली नीज की प्रॉब्लम के लिए या जिसको आप कहते हैं घुटनों के पेन के लिए हम यूज करते हैं। लिडोकेन लिनीमेंट है, लिडोकेन जो मेन इंग्रेडिएंट होता है मूव के अंदर, वोलिनी के अंदर, जिसका एनाल्जेसिक पेन किलर इफेक्ट होता है। सो दीज आर द विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस, और आप ये भी कह सकते हो विस्कस लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती हैं, या दीज आर द सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस। सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस, these are the viscous liquid, बहुत सारा viscous form में, ये semi solid preparations which are applied only on the unbroken skin. These are used for the counter irritant purpose, for its analgesic effect, for astringent effect, and the active ingredient is mixed with the evaporating solution that is called mainly used alcohol, and then it is covered with the एक पर्टिकुलर जैसे बैंडेज, और सो दैट द अल्कोहल और इवेपोरेटिंग सॉल्वेंट इट इवेपोरेट वेरी स्लोली एंड इट प्रोड्यूस द लॉन्ग टाइम इफेक्ट ऑन द स्किन। एग्जांपल जैसे कैम्फर ऑयल है, लिडोकेन लिनीमेंट है, या बुल्गारिया ऑयल है, या मार्केट में सिंपल स्ट्रिंजेंट भी एक अवेलेबल होता है जो रूटीन में कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज होता है, वो आपका लिक्विड प्रिपरेशन में आ जाएगा। एस्ट्रिंजेंट का काम क्या होता है कि जो स्किन के ऊपर डेड स्किन होती है, हाँ कई बार जैसे ड्राई स्किन आ जाती है, जिसको जैसे सिर में डैंड्रफ होती है उसी तरह से स्किन के ऊपर ड्राई स्किन आ जाती है, उस ड्राई स्किन को रिमूव करने के लिए जो प्रोटीन्स हो जाते हैं उनको प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए एस्ट्रिंजेंट शो करते हैं। सो दिस इज द लिनीमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द लोशन। लोशन क्या होते हैं? लोशंस भी सेम इसी तरह से हैं कि वो स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए, एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए हम उनको यूज करते हैं, लेकिन वो भी अनब्रोकन स्किन के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। लोशंस आर द विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस, viscous liquid preparations in which viscous liquid preparations which are applied on the unbroken skin. अनब्रोकन स्किन के ऊपर ही अप्लाई होते हैं, किसी भी तरह के कट के ऊपर या वुंड के ऊपर लोशन भी अप्लाई नहीं किए जाते। एग्जाम्पल जैसे हम इसके अंदर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं लोशन का, जैसे क्योलिन कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन का क्या इफेक्ट होता है? कैलामाइन जो सनस्क्रीन होते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेस से स्किन को प्रोटेक्ट करना, तो सेम इफेक्ट जो है कैलामाइन लोशन का होता है। इसके अंदर एक्चुअली लोशंस में हम करते क्या है, जो भी हमारा सुटेबल व्हीकल होता है उस व्हीकल के अंदर हम हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को वेरी फाइन पाउडर की फॉर्म में मिक्स करते हैं। वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसमें प्रॉपरली मिक्स होता है और उसको हम लोशन फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन लोशन को जब भी आप यूज करें तो इट शुड बी शेक बिफोर द यूज, क्योंकि कई बार पार्टिकल्स क्या होते हैं उसमें नीचे बैठ जाते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इतना इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेंगे जितना हम उस लोशन को करना चाहिए। So this is the for example is a कैलामाइन लोशन। इसमें होता क्या है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट is mixed with a suitable solvent, but active ingredient जो है it should be in the very fine powdered form, powdered form में होना चाहिए, and it should be mixed with the suitable solvent so that it appear as a same consistency in whole of the preparation. It should shake before the use. जब यूज करते हैं तो लोशन को उससे पहले शेक करना जरूरी है। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा आपके पास कैलामाइन लोशन आ जाता है, या एक और इसमें एग्जाम्पल आपके पास हो जाएगा क्योलिन लोशन। क्योलिन का भी एक लोशन उसमें यूज होता है, क्योलिन लोशन। So these are the points related to the lotions. Next है lozenges. लोजेंजेस क्या होते हैं? लोजेंजेस के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि जो जब हमारी थ्रोट इन्फेक्शन होती है, गले में इन्फेक्शन होती है, तो हम
हम यूज करते हैं या जो स्टेप्सिल्स यूज करते हैं, ठीक है, स्टेप्सिल्स या विक्स, वो एक लोजेंजिस का एग्जांपल है। व्हाट आर द लोजेंजिस? तो अगर हम उसको दिमाग में रखेंगे तो आधी चीजें उसी से क्लियर हो जाएंगी। लोजेंजिस क्या हुआ? दीज आर द सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म, सॉलिड जैसे टैबलेट है उसी तरह से स्टेप्सिल है, ये जो विक्स डिफरेंट फ्लेवर्स की आती हैं, जिंजर की विक्स आती है या और मलट्ठी की जो लिकोराइस लोजेंजिस आते हैं। तो सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म, टेस्ट कैसा होता है इसका? स्वीट इन टेस्ट, अवेलेबल इन डिफरेंट फ्लेवर्स, बहुत सारे अवेलेबल इन डिफरेंट फ्लेवर्स, स्वीट इन टेस्ट, फ्लेवर एंड इन डिफरेंट शेप्स, शेप्स इसकी डिफरेंट होती हैं। लोजेंजिस का मेन जो पर्पस होता क्या है? दीज आर द मेनली यूज्ड फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए भी यूज करते हैं इसको। एनाल्जेसिक, गले में जैसे पेन होती है, थ्रोट में पेन होती है, पेन से हमें बड़ा रिलैक्स मिलता है, एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट के लिए। कुल मिलाकर जो लोजेंजिस हैं, ऐसा नहीं है कि जो स्टेप्सिल्स हैं या विक्स की टैबलेट्स हैं, थ्रोट इन्फेक्शन पे हम 2 खा लें या 3 खा लें कि नहीं ये तो एक टॉफी है, टॉफी नहीं है, कैंडी नहीं है वो, इट इज ऑल्सो ए मेडिकेटेड प्रिपरेशन, तो वो भी एक प्रिस्क्राइब्ड डोज के अंदर ही हमें यूज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्केट में जो अवेलेबल है दैट इज लिकोराइस लोजेंजिस, लिकोराइस जिसको आपने फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में आप इसको पढ़ोगे या आपने पढ़ा भी होगा, जिसको मलट्ठी बोलते हैं, मुलट्ठी। घर में रूटीन में अवेलेबल होती है। पहले पुराने टाइम में रूटीन में यही होता था कि हल्की सी थ्रोट इन्फेक्शन होती थी तो उस मलट्ठी का छोटा सा पीस मुंह में रख लेते थे, उनको च्यू नहीं कभी भी किया जाता। ये सस्टेन्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। दीज लोजेंजिस ऑलवेज प्रोड्यूस द सस्टेन्ड इफेक्ट। सस्टेन्ड इफेक्ट का क्या मतलब होता है? सस्टेन्ड इफेक्ट होता है कि कोई भी टैबलेट या कोई भी प्रिपरेशन है, मेडिकेटेड प्रिपरेशन, अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए अपना इफेक्ट शो करती है तो उसको सस्टेन्ड इफेक्ट कहते हैं। जब हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो ये ऐसे वो धीरे धीरे हम उसको वो हमारे माउथ में डिजोल्व होती रहेंगी और हम माउथ के अंदर जो है अपना सस्टेन्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करती रहेंगी। सो लोजेंजिस आर द सॉलिड यूनिट, यूनिट का मतलब है कि एक टैबलेट एक यूनिट या एक डोज है, solid unit dosage form, sweet in taste, flavored and available in a different shape. These produce antibacterial, analgesic और anti-inflammatory effect. मार्केट में लिकोराइस लोजेंजिस का मैंने एक एग्जांपल लिया है, जिंजर लोजेंजिस भी अवेलेबल होती हैं जो अदरक की लोजेंजिस हैं। लिकोराइस का दूसरा नाम जो कॉमन नेम है मलट्ठी। These जो लोजेंजिस हैं they always used to produce the sustained effect and they should not be the chewable. च्यूएबल नहीं होती, वो च्यू नहीं करना उनको, चबाकर नहीं खाना उनको, वो अपने आप माउथ में धीरे धीरे डिसॉल्व होती रहती है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। 30 डेफिनेशंस आपकी कवर हो चुकी हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में